गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ करियर पावर लखनऊ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो आज हमें क्या करना है देखते हैं। आज हमें करना है कुछ क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग्स के हैं एंड दे आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, और आपको पता ही है कि आरआरबी का क्या नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी स्टडी को गियर अप कर दीजिए, है ना। चलो ठीक है, तो अब देखो मैच द फॉलोइंग अभी दो साल से ही आ रहा है, पहले नहीं आता था। आइए देखते हैं। ये अब डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 कॉलम्स आर गिवन। पहले में ABC हैं, दूसरे में DEF हैं। ठीक है, उन दोनों को मैच करना है। कैसे सही होने चाहिए, ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली क्या होने चाहिए, करेक्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है हमें। चलो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ABC दिया है, DEF दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं रखे, आपको खुद को ही पेयर बनाना है। ठीक, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो आप पॉज करिएगा और एक बार पेयर बना के देखिएगा। या तो पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, साथ में देखो अगले क्वेश्चन पे आप ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो देखो, तो पहला पढ़ते हैं। व्हेन एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड रिपोर्टेड अ 104 basis point expansion in its EBITDA margin in the June quarter, investor had cheered। इन्वेस्टर्स क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। एट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस, ये तो कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे एवेन्यू सुपर मार्केट्स की बात हो रही, तो एक के साथ डी का तो कोई कनेक्शन है नहीं। गुड न्यूज़ इज अनदर क्वार्टर डाउन द लाइन मार्जिन इंप्रूवमेंट हैज़ कंटिन्यूड। ये भी देखो किसी तरीके से नहीं आ रहा है, पास्ट वगैरह की बात हो रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये भी ग्रामेटिकली नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन्वेस्टर हैड चीयर्ड ओवर द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर, नहीं ये अभी की बात कर रहा है। ठीक है, जून क्वार्टर की, लास्ट ईयर की तो बात ही नहीं कर रहा, तो एक के साथ एफ भी नहीं जा रहा। क्लियर होगी बात? चलो, तो ए के साथ तो कोई पेयर बन नहीं रहा। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द सितंबर क्वार्टर रेवेन्यू एट 5949 करोड़ सोड अ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 22%, विच एनालिस्ट एट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड सेड, जिसको उसने कहा वॉज द लोवेस्ट ग्रोथ सिंस स्टॉक्स लिस्टिंग। तो ये आपका देखो बन रहा है, ग्रामेटिकली भी सही है और उसका मीनिंग वाइज भी सही है। तो बी के साथ आपका क्या ऑप्शन बना? आपका डी, ये आपका एक सही हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द क्वार्टर वॉज स्लाइटली लोअर देन आर एस्टिमेट्स वाइल ग्रॉस मार्जिन सा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ थी क्वार्टर की वॉज लोअर देन एस्टिमेट्स वाइल ग्रॉस मार्जिन सा इम्प्रूवमेंट ओवर द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर ड्यू टू बेटर रेवेन्यू मिक्स। तो ये देखो सी के साथ क्या जा रहा है? एफ जा रहा है। सेड दिस पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एवेन्यू सुपरमार्केट्स। क्लियर है बात? देखो सी के साथ क्या जा रहा है? एफ जा रहा है। तो आपके पास दो पेयर बन गए, ऑप्शंस में दोनों ही होंगे या एक होगा, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग्स। क्लियर है बात आपको? इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यू हैव टू ट्राई इट बाय ओन सेल्फ। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसको चलो ट्राई करो जल्दी से। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ट्राई करिए कि कैसे करना है। चलो सॉरी, यू मस्ट हैव ट्राइड बाय नाउ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और चलो, तो ए के साथ देखो एफ दिया है, ई दिया है, तो आइए पढ़ते हैं। डी नहीं देखेंगे जब दिया ही नहीं है ना, तो फालतू को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। स्मार्ट तरीके से काम करना है। चलो, केयर एंड कंसिडरेशन फॉर द सिक एल्डरली एंड द डिसेबल्ड हैज़ ऑलवेज, इसको तो दिया ही नहीं, ऑप्शन पढ़ने नहीं है। डिसेबल्ड हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो बिल्कुल सही जा रहा है कि केयर करना, जो लोग सिक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या डिसेबल्ड है, ये हमेशा इंडियन कल्चर का एक पार्ट और ट्रेडिशन का एक पार्ट रहा है। तो ये तो आपका हो गया, दिस इज करेक्ट। तो ए के साथ ई जा रहा है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, ए के साथ ई, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो आंसर क्या हुआ आपका? 4 नंबर। बाकी ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि यही आंसर है आपका। बाकी ए और ई कहीं और है नहीं, तो बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो पॉज द वीडियो एंड डू इट। थर्ड सेंटेंस है आपका, थर्ड क्वेश्चन। यू मस्ट हैव ट्राइड बाय नाउ, ट्राई कर लिया होगा आपने। तो चलिए देखते हैं। एक के साथ सिर्फ डी दिया है, तो बाकी नहीं पढ़ेंगे। परहैप्स वाइल गॉड हैज़ ऑलवेज स्पोकन टू अस इन द सेम लैंग्वेज बेस्ड ऑन दियर पास्ट एक्सपीरियंस। देखो ये ग्रामेटिकली ही गलत हो गया, दियर किसके लिए आया है? यहाँ पे एस लिखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था, तो वैसे ही गलत हो गया। तो ए के साथ डी तो नहीं जा रहा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बी के साथ क्या दिया है? डी। और बी के साथ डी पढ़ के देख लेते हैं।
तो साइकोलॉजी हैज़ टाइम, ठीक है, एंड अगेन कन्फर्म दैट, उसने अगेन कन्फर्म किया कि ह्यूमन बींग्स ऑलवेज इंटरप्रेट द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। तो ह्यूमन बींग हमेशा जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करते हैं। कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जजमेंट, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, बायसेस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो ये देखो बिल्कुल ठीक जा रहा है, ग्रामेटिकली भी और कंटेक्चुअली भी। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी टू डी। ये आपका पेयर बन गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बी डी आपको ऑप्शन में मिल गया। बात समझ में आई? चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगेन वी डू नॉट हैव ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, ऑल यू नीड टू डू टू मेक अ पेयर, मेक 2-3 जितने भी पेयर बन सकते हैं आपको बनाना है, ठीक है। वॉच द वीडियो एंड ट्राई इट। किया होगा ट्राई आपने? चलो देखते हैं। देखो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड मोर स्ट्रिक्टली। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको और इम्प्लीमेंट करना चाहिए और स्ट्रिक्टली। बट देयर आर मैनी डार्क साइड इट वंस यू एंटर इनटू दिस। इसका कोई सीन नहीं बन रहा। सो दैट, क्यों करना चाहिए इम्प्लीमेंट? सो दैट द बिजनेसमैन, ये देखो ठीक लग रहा है, बिकम अलर्ट, वो अलर्ट हो जाएं, एंड आर कंपेल्ड, मजबूर हो जाएं, टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो अनफेयर तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए वो क्या करें? मजबूर हो जाए उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ए के साथ देखो ई बन गया, तो एक पेयर तो बना हमारा ए और ई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द म्यूजिक इंडस्ट्री इज नाउ सैचुरेटेड विद टू मैनी सिंगर्स। बहुत ज़्यादा सिंगर्स हो गए हैं तो सैचुरेट हो गई है। बट देयर आर मैनी डार्क साइड्स टू इट वंस यू एंटर इनटू दिस। नहीं, यहाँ पे तो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी हो चुका है। द म्यूजिक इंडस्ट्री इज नाउ सैचुरेटेड विद टू मैनी सिंगर्स and the lifeline of a lifetime of a singer is hence reduced to 1 or 2 songs only। तो ये देखो बिल्कुल ठीक बन रहा है, ग्रामेटिकली भी और कंटेक्चुअली भी, क्योंकि यहाँ पे सिंगर्स की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगर्स की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका बी के साथ एफ का पेयर बन गया। देखो सी देख लेते हैं। द शोबिज़ बिजनेस, जो शोबिज़ बिजनेस है, इज़ नॉट एट ऑल रोजी एज इट सीम्स। ये उतना रोजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जितना प्रतीत होता है। बट देयर आर मैनी डार्क साइड्स, लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुत सारी डार्क साइड्स हैं। कब पता चलेगा आपका? वंस यू एंटर इनटू दिस, जब आप इस पर एंटर करेंगे। तो देखो सी के साथ क्या बन गया हमारा? डी भी बन गया। तो हेयर हमारे कितने पेयर बन गए? 3 पेयर्स बन गए, ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शन में होता वो आपका आंसर हो जाता है, या तीनों होते तो तीनों आपके आंसर हो जाते हैं। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये आपका 5th क्वेश्चन है। चलो, यू मस्ट हैव ट्राइड, ठीक है। चलो देखते हैं आप। देखो सी के साथ एफ दिया है, बी के साथ एफ दिया है, ए के साथ ई दिया है, बी के साथ क्या दिया है? डी दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फॉरगिवनेस अलाउस अस टू ब्रीथ। अच्छा, फॉरगिवनेस ब्रीथ करने के लिए, लिव करने के लिए, एंड लव फ्रीली, ठीक है। सो आर इमोशंस, तो हमारे इमोशंस एंड बिहेवियर फ्लो इन द पाथवेज लेड डाउन बाय आवर ओन लाइफ पैटर्न्स। ठीक है, बट कुछ आई डोंट थिंक ये कुछ पेयर बन रहा है इसका, एक क्या ई के साथ और एक, ठीक है। अगला देखते हैं। फॉरगिवनेस मीन्स, हाँ, फॉरगिवनेस का मीन्स क्या होता है? दैट वी मस्ट रिलीज द पेन। बिल्कुल हमें पेन को रिलीज कर देना चाहिए। किसको भी रिलीज कर देना चाहिए? एंगर, एंड वी डिपेंड द ग्रूव ऑफ एंगर, ये तो नहीं होगा। एंड ग्रजेस दैट सफोकेट अस। ग्रज का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट्स, क्या? कंप्लेंट्स। एंड कंप्लेंट्स दैट सफोकेट अस। तो फॉरगिवनेस का मतलब यही है कि जो हमें अपने पेन को, एंगर को, कंप्लेंट्स को रिलीज कर देना चाहिए। सभी चीज़ें हमें क्या करती हैं? सफोकेट करती है, रेंचिंग आउट आवर लाइफ फोर्स। तो देखो बी के साथ क्या बना आपका? एफ बना, जो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्ट के रूप से भी क्या है? सही है। तो ये आपका आंसर कहीं है ऑप्शन में, ये सेकंड वाला है, बी और एफ, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत सी ईजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, तो इसमें देखो रेड पार्ट है जो आपका, उसको आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है ये। चलिए, तो आई होप आपको पता क्या करना है, इसको आपको रिप्लेस करना है। अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। चलिए, तो देखो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, समझिएगा। पहले तो समझिए टेंटामाउंट का मीनिंग क्या होता है। टेंटामाउंट का मीनिंग होता है क्या? सिमिलर, सिमिलर। अच्छा, मैं कहूँ दिस शर्ट इज सिमिलर ऑफ योर्स, सही है गलत? तो क्या होगा? सर गलत हो गया। दिस शर्ट इज सिमिलर टू योर्स। तो ये शर्ट तुम्हारी शर्ट की जैसे क्या है? सिमिलर, एक जैसी है। तो सिमिलर के साथ हमेशा क्या प्रपोजिशन आता है? टू।
अब सिमिलर का सिनोनिम ही तो है टेंटामाउंट, तो इसके साथ भी क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। देखो टेंटामाउंट के साथ हमेशा 2 आएगा, तो टेंटामाउंट 2, ठीक है। टेंटामाउंट के साथ जो प्रेपोजिशन आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे तो ठीक लिखा हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो ये गलत, और आपका टेंटामाउंटली कोई तो वर्ड ही नहीं होता ग्रामर में, इंग्लिश में, तो ये भी गलत हो गया। तो अब ये बचे आपके पास, या तो ये नो इम्प्रूवमेंट होगा या तो डी ऑप्शन होगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो अगर आप गलती कर रहे होगे, देखो 2 के साथ V1 भी आता है जिसे हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 के साथ V1 लिखा हुआ है, तो नहीं, टेंटामाउंट के साथ जो ये वर्ड आता है इसे प्रेपोजिशन है यहाँ पे 2, तो 2 अगर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा हम उसका ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो काम होगा किसका, नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन कभी भी वर्ब आ जाए तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, ING। ये 2 के लिए नहीं, प्रेपोजिशन के लिए, ठीक है। और 2 भी एक प्रेपोजिशन है अगर इन्फिनेटिव नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेंटामाउंट के साथ मैंने क्या बताया, 2 आता है हमेशा, क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग होता है सिमिलर, सिमिलर के साथ भी 2 आता है। तो 2 इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, मतलब अपने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है, नाउन या प्रोनाउन का। अगर वर्ब आई तो उसमें क्या लगाएंगे, ING, और इस तरीके से इसको बनाते हैं क्या, जिरंड, और ये अल्टीमेटली काम करेगा नाउन का, ठीक है। तो टेंटामाउंट टू सपोर्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग हो जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, तो डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, फ्रेज रिप्लेसमेंट का। चलो आप लोग पॉज करो वीडियो को और इसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करो, आई होप आपने किया होगा, ठीक है। चलो, द इंडियन एयर फोर्स हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द नेशंस डिफेंस एंड आर ग्लोरियस हिस्ट्री इज रिप्लीट ऑफ। अब जब देखो एक वर्ड दिया है यहाँ पे, रिप्लीट। अब रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, मतलब फिल्ड। मैंने कहा दिस जार इज फिल्ड, अब क्या बोलोगे, ऑफ समथिंग या विद समथिंग, तो आपका आंसर आएगा सर ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, विद होगा। तो फिल्ड के साथ विद आता है, तो ध्यान रखिए रिपीट के साथ भी क्या आता है, विद। रिपीट का मतलब भरा हुआ, तो रिपीट के साथ तो क्या आएगा, विद होगा, इसलिए तो यहाँ पे ऑफ गलत है, तो ऑफ गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपका आंसर क्या हो गया, दिस वन, क्लियर। ध्यान रखना है टेंटामाउंट के साथ 2 आता है हमेशा, रिपीट के साथ क्या आएगा, हमेशा विद आएगा। रिपीट का मतलब फिल्ड, भरा हुआ, क्लियर है बात आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, he needs not mention in the office that only the 3 first lucky। तो ये देखो बहुत इजी है, पहले तो देखो, पहले वो रखते हैं जो पोजीशन बनाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बताते हैं पोजीशन। इसके बाद आता है नंबर्स, तो नंबर्स क्या हो गया आपका 3, तो ये तो पहले हो जाएगा ऐसे फर्स्ट 3, तो फर्स्ट 3 कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट 3 हो जाएगा। फर्स्ट लकी विनर्स 3 नहीं है, 3 लकी विनर्स ये भी नहीं है, फर्स्ट 3 है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस बचे, ठीक है। अब ये तो गलत ही है क्योंकि 3 फर्स्ट तो होगा नहीं आपका, क्लियर। अब देखो जरा एक चीज़ को मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, नीड और डेयर की, नीड और डेयर। चलो मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ, मुझे आप फिर इसके बाद मैं उन पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो आप बताइएगा। राम नीड्स नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगला है, राम डज नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलो अब मैंने यहाँ पे देखो नीड को 2 तरीके से यूज़ किया है, बस इसी पे बेस्ड है सीन, समझिएगा ज़रा ध्यान से। देखो नीड और डेयर आपका देखो, एक तो ये क्या होते हैं आपका, मेन वर्ब होते ही हैं, और ये फ्रिक्वेंटली मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। लेकिन नीड और डेयर को हम लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। जब आप नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो तो ये बन जाते हैं आपके क्या, सेमी मॉडल्स। मॉडल्स सब जानते हैं आप, मॉडल पढ़िए, मॉडल्स पढ़िए, तो इसमें थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो कौन सी होती है मॉडल्स, या मॉडल के लिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ठीक है, ये सब क्या होती है, मॉडल्स वर्ब होती है। अब इनके साथ एक कहानी होती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देखो ध्यान समझना, ही कैन डू दिस। चलो फिर मैंने लिखा आई, तब भी मैं बोलूँगा आई कैन डू दिस। फिर मैंने कहा दे, तब भी मैं बोलूँगा दे कैन डू दिस। फिर बोलूँगा राम, तभी बोलूँगा राम कैन डू दिस। मैंने कहा राम एंड श्याम, तब भी आप बोलोगे तो सर क्या आएगा, कैन आएगा। तो मेरे पूछने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब तो डू है आपका। तो बताओ मुझे, ये बताओ कि क्या मॉडल्स पे सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ा, बोलो तो आप कहोगे नहीं।
मॉडल्स पे सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो देखो ही के साथ भी कैन ही आ रहा है, आई के साथ भी कैन आ रहा है, दे के साथ भी कैन आ रहा है, राम श्याम साथ में आ रहा है तब भी कैन ही आ रहा है। मतलब मॉडल्स वर्ब पे किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? सबको पता भी होगा, नहीं पता होगा तब क्लियर हो गई होगी। अब आपको ज़रा ध्यान समझना है। मुझे बताओ, यहाँ पे भी नीड यूज़ किया हमने और यहाँ पे भी नीड यूज़ किया। तो अब पहले सेंटेंस में बताओ नीड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, और दूसरे सेंटेंस में बताओ नीड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ध्यान रखिए, नीड और डियर का यूज़ हम लोग मेन वर्ब की तरह करते हैं जनरली। तो जैसे मेन वर्ब सब मेन वर्ब यूज़ होती हैं वैसे ये भी यूज़ होती हैं, लेकिन इनका यूज़ हम कैसे भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की तरीके भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब्स बनती है तो क्या बन जाती हैं? मॉडल्स बन जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात आपको? चलो ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि ये पहले वाले सेंटेंस में क्या है। मुझे बताओ, नॉट की प्लेसिंग जनरली कहाँ होती है? जो जनरली प्लेसिंग होती है नॉट की, वो कहाँ होती है? तो देखना जरा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो नॉट कहाँ आया? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो जनरली जो नॉट की प्लेसिंग होती है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। तो ज़रा ध्यान समझो, ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं सॉरी नॉट है, तो नॉट के पहले लिखा हुआ तो ये नीड क्या होगी? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी। समझना बहुत ईजी है, हेल्पिंग वर्ब होगी। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो क्या बन गया? मॉडल बन गई। और मॉडल पे किसका इफेक्ट नहीं पड़ता है? बोलो, सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता। साथ में बोलिएगा तो याद होगा, मॉडल्स पे किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? सब्जेक्ट का। और ये हेल्पिंग वर्ब कैसे पता किया? क्योंकि नॉट के पहले लिखी हुई। नॉट के पहले तो मेन वर्ब कभी आती नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो भाई समझो, यहाँ पे राम होगा, श्याम होगा, आई होगा, घनश्याम होगा, यू होगा, दे होगा, कुछ भी होगा, तो लेकिन यहाँ पे होगा क्या? सिर्फ क्या होगा? नीडी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मोडाल होती है, मोडाल मॉडल कह लीजिए, और इन पे किसका इफेक्ट नहीं पड़ता है? सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात क्लियर हो गई? चलो, एक पॉइंट तो ये एग्जामिनर पूछता है आपसे, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका नॉट हो गया, आगे क्या आने वाली है? मेन वर्ब। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं ये लिखना सही होगा क्या कि राम डज नॉट टू प्ले क्रिकेट? आप बोलोगे नहीं सर, मेन के पहले कभी टू लगाते? नहीं लगाते कभी भी टू, तो यहाँ पे क्यों लगाया? यहाँ से भी हटाओ। राम नीड्स नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ, यहाँ पे नीड कैसे यूज़ हुआ है? यहाँ पे यूज़ हुआ है मेन वर्ब की तरह, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? नॉट है, आगे क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद दोबारा कोई वर्ब यूज़ करते तो उसे आपने नॉन फिनाइट बनाना पड़ता है, जनरली इन्फिनिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दिया? टू लगा दिया। तीसरी बात समझ में आ गई सबको? चलिए दोबारा देखिएगा वीडियो, पॉज रिवाइज करके, अगर समझ में नहीं आया तो। अब देखो जरा, यहाँ पे बताओ नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो आपका आंसर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर नीड हेल्पिंग वर्ब बनी तो ये क्या बन जाती है? बताओ सभी लोग, क्या बनेगी? मॉडल बनेगी। मॉडल पे किसका इफेक्ट नहीं पड़ता है? बोलना है भाई, किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ही लिखा हो, यू लिखा हो, आई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा? नीड्स नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? नीड होगा। ठीक है, देखो नीड्स नहीं होगा, नीड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 लकी विनर्स ये हो गया एक का। नीड्स तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी नीड नॉट मेंशन है, ये सब गलत हो गया। देखिए बच्चा, नीड नॉट मेंशन, ही नीड नॉट मेंशन इन द ऑफिस दैट ओनली द फर्स्ट 3 लकी विनर्स विल विन अ ट्रिप टू यूरोप। बात सभी को समझ में आ गई होगी? क्लियर है आपको? चलो, आई होप इट इज़। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है? ये वर्ड दिया गया है, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ना है, वर्ड देना है। अब बताइए, ये तीनों रिप्लेस कर सकते हैं इस वर्ड को, या 2 कर सकता है या 1 कर सकता है? जल्दी से ट्राई करिए, तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। द स्वदेश आर नॉट अलोन, स्वीडिश जो भी कुछ लिखा है, आर नॉट अलोन इन फाइंडिंग देयर लैंग्वेज। स्वीडिश, अच्छा स्वीडन की बात हो रही है। स्वीडिश इन द लैंग्वेज अंडर प्रेशर फ्रॉम द यूबिक्वेटस स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए, अगर आपने वोकैबुलरी की मेरी क्लासेस देखी हुई है, नहीं देखी तो वो देखिएगा जाके, पढ़ी हुई हैं। तो यूबिक्वेटस का मतलब मीनिंग बताया था। यूबिक्वेटस का मतलब होता है, सिंपली मतलब है समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पर्याप्त है। इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताए थे। पहला तो मैंने वर्ड बताया था आपको क्या? परवेसिव। एक वर्ड बताया था मैंने क्या? प्रीविलेंट। और मैंने बताया था आपको क्या? ओमनी प्रेजेंट। आप कह सकते हो क्या? वाइड स्प्रेड। इतने सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, ढेर सारे, ठीक है। तो देखो, ओमनी प्रेजेंट तो है, परवेसिव भी है, तो 1 और 2 तो आंसर है ही आपका, और 1 2 3 तो है नहीं। इसका मतलब परकोलेट आपका आंसर नहीं। परकोलेट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस या सरफेस से किसी चीज़ का टपकना, रिसना, ठीक है। तो एक वर्ड होता है क्या? ऊज। ऊज का मतलब वर्ब है। उसका मतलब भी क्या होता है? टपकना या रिसना। देखो, वाटर इज ऊजिंग फ्रॉम माई रूफ, तो क्या हो रहा है? रिस रहा है या टपक रहा है, ठीक है। तो वर्ड भी ध्यान रखिएगा, ऊज। और ये भी अच्छा वर्ड है, परकोलेट।
बाकी आप ये वर्ड मैं आपको बता चुका था, उसका रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, ठीक है। चलो, देयर हैज़ हार्डली बीन अ सिंगल डे इन 8 years वेयर आई हैवेंट आई बीन इंस्पायर्ड टू वॉक आउट ऑन टू माई पोस्ट टू कैप्चर एन अनयूजुअल कॉल और स्पीसीज, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ देखो क्या होना है। पहली बात देखो, 2-3 तरीके से आप समझ सकते हो। इन 8 years लिखा हुआ, 8 years क्या शो करता है, टाइम के लिए वेयर का यूज़ नहीं करते, वेन का यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे वेन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने कंजंक्शंस पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अब सीख लीजिएगा थोड़ा सा कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इन सभी के साथ जो कंजंक्शन आता है वो हमेशा क्या होता है, क्या होता है, वेन होता है। देखो आपने यहाँ पे हार्डली का यूज़ किया तो आगे कंजंक्शन वेन ही आना है। देखो दैन गया, वेयर गया, वेन, अभी दोनों सिमिलर सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। सिमिलर हो गए तो बाय मिस्टेक हो गया होगा, बट यही आंसर होगा, ठीक है आपका। क्लियर? चलो, और ये हैवेंट आई नहीं होगा, क्योंकि जब भी WH वर्ड मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता है, कहाँ आता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस, ठीक। तो ये बन जाता है क्या, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमेशा एक नया सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं। तो ये देखो WH वर्ड कहाँ पे आ रहा है, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे तो आई हो जाएगा यहाँ पे, और हैवेंट हो जाएगा उधर, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं आई गेस यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो क्योंकि शायद गड़बड़ हो गया था थोड़ा ऑप्शन में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तक खत्म हो गया। चलो, इतने ही क्वेश्चन थे आज, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर। और हाँ, अगर इफ़ यू लाइक द सेशन और आपको सभी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।